कि जिस तरीके से मुल्क के दिफाई इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए, तो ये बाकायदा एक मज़मूम साजिश थी बानी चेयरमैन PTI की तरफ से। और ये मास्टरमाइंड जो थे इस सारे हमलों के, वो बानी चेयरमैन PTI थे और उनके जो रुफ़का थे सारे, उन तमाम ने इसकी मनसूबा साजी में हिस्सा लिया। तो ये जो 60 मुजरिमान जो आज कैफरे किरदार तक जिनका केस पहुंचा है, पहली बात ये है कि ये केस उजलत में इसका फ़ैसला नहीं किया गया। ये बाकायदा तौर पे इस पे बहुत टाइम सर्व किया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और प्रॉपर एविडेंसेस जो हैं वो कोर्ट में सबमिट की गई। और देखिए, इस मामले को 2 साल लग गए फिर भी डिसाइड होते होते। तो जब आप कंपेयर करते हैं कि जो कैपिटल हिल पे जिन्होंने हमला किया था, चंद माह के अंदर उनको सज़ाएं हुई, लंदन राइट्स वालों को चंद माह के अंदर सज़ाएं हुई, और जिसने स्पीकर की चेयर पे बाकायदा वो जूते रख के बैठा था उसको भी सज़ा हुई। तो यहाँ पे तो देखा जा सकता है कि आज जिन मुजरिमान को सज़ा दी गई है, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। तो इसमें वो भी शामिल है जिसने घर के अंदर घुस के TV तोड़ा था, इसमें वो भी शामिल है जिसने वर्दी की बेहुरमती की थी, जिसने गेट तोड़ा था, जिन्होंने अंदर घुस के आग लगाई थी, और मुल्क दुश्मनों का ख्वाब जिन्होंने पूरा किया था। तो एक तो फेयर ट्रायल हुआ है कि कोई भी ट्रायल जो 2 साल पे मुहित हो, उसमें तमाम जो है वो लवाजमात, तमाम लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाती हैं। और इस फैसले को ना सिर्फ हम वेलकम करते हैं बल्कि हम समझते हैं कि इंसाफ का बोल बाला हुआ है। और इंसाफ का बोल बाला होने के साथ साथ अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तनसीबात पे हमला करे, वो दुश्मनों का ख्वाब पूरा करे, जो मुल्क दुश्मन जिस चीज़ का ख्वाब देखते हैं। और इसके साथ साथ जो राइट टू फेयर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में है, वो इंटरनेशनल जो हमारी ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उसके साथ कंप्लायंट है, उसके ऐन मुताबिक है। ना सिर्फ इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है बल्कि हमारे आइन और हमारे कानून के मुताबिक है। उसमें राइट टू फेयर ट्रायल में वकील इंगेज करने का राइट दिया गया है, उसमें राइट टू फेयर ट्रायल में फैमिली को एक्सेस दिया गया है, रिकॉर्ड तक रसाई जो है वो दी गई है, और ये तय होता है कि एब्सेंशिया में ट्रायल नहीं होगा। कोई शख्स कोर्ट के सामने मौजूद नहीं है तो उसका ट्रायल नहीं हो सकता। तो ये तमाम जो राइट्स हैं वो दिए गए हैं, और 2 राइट्स ऑफ अपील है इसके अंदर। पहला राइट ऑफ अपील है कि आप मिलिट्री हायरार्की के अंदर ही अपील करते हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटिशन के जरिए अपील दायर कर सकते हैं और हाई कोर्ट में आपकी अपील सुनी जाती है। तो ये राइट टू फेयर ट्रायल को इंश्योर किया गया है। ये तमाम हुकूक, तमाम जो मुजरिमान थे इसके अंदर उनको दिए गए हैं। अब जुर्म इतना बड़ा था कि इससे छुपा नहीं जा सकता, इससे भागा नहीं जा सकता। बड़ा क्लियर है कि आप देख सकते हैं कौन कौन मौके पे मौजूद था, कौन कौन अंदर गया था, किस किस ने जलाओ घेराव किया था, किस किस ने तोड़ फोड़ की थी। यानी आप देखिए सितम ज़रीफ़ी वक्त की कि MM आलम का जहाज़ जला दिया जो PF बेस मियाँ वाली के बाहर खड़ा था। यानी हम उस पर फ़ख्र करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं, और हमारे लिए एक सोर्स ऑफ प्राइड है कि हमारे एक पायलट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और दुश्मन के जंगी जहाज़ गिराए। आपने वो तमाम तनसीबात को आग लगा दी, आपने उन तमाम तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा दिन है कि वो तमाम लोग जो इस साजिश में आलाकार बने और जिन्होंने मौके के ऊपर तोड़ फोड़ किया, उन सबको सजाएं सुनाई गई हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इसका जो मास्टरमाइंड है और जो साजिश के अंदर दीगर मनसूबा साज थे, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उनका भी जो है वो ट्रायल मुकम्मल किया जाए। किसी भी जुर्म को सरजद हुए 2 साल हो जाएं और उसके बाद भी उसकी सज़ा ना सुनाई जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसको उन लोगों तक पहुँचना चाहिए। आपको याद होगा कि एक मीटिंग हुई जिसमें शफकत महमूद साहब ने कहा कि हमने ये काम नहीं करना। पंजाब के अंदर शमशाम बुखारी साहब ने कहा हमने ये काम नहीं करना। बहुत सारे लोगों ने बानी चेयरमैन PTI के फैसले से इख्तलाफ किया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तरीक़ेकार गलत है, मगर उसके बावजूद इन मुजरिमान ने ये काम किया। तो इनकी फ़ोन की लोकेशंस, इनकी मौके पे मौजूदगी साबित है, हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये हमलावर थे, इन्होंने जलाओ गिराव किया, इन्होंने तोड़ फोड़ की।
तो मैं समझता हूँ कि कानून का बोलबाला हुआ है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होगा और आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो मुल्क के अंदर एनार्की फैलाए और हमारी दफाई तनसीबात को, हमारी कौमी सलामती के सिंबल को नुकसान पहुँचाए, शुहदा की यादगारों को मस्मार करे। तो ये इन सज़ाओं के हवाले से ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मूव है, इसको वेलकम करते हैं और साथ ही मुतालबा करते हैं कि मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों तक भी ये ट्रायल पहुँचना चाहिए, उनको भी कैफरे किरदार तक जो है वो पहुँचाया जाए। और देखिए ये जो 60 लोग थे, कोई यहाँ पे आप जिना हाउस का मुलजिम है, कोई किला चकदरा का मुलजिम है, कोई PAF बेस मियाँ वाली का मुलजिम है। तो ये तमाम लोग इस घिनौनी साजिश में, इस जुर्म में शामिल थे, जिन्होंने आगे लगाई, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने जलाओ घेराव किया। और देखिए एविडेंस हर तरह की, ना सिर्फ वीडियो एविडेंस, किसकी क्या लोकेशन थी, कौन कहां पे गया, किस किया, कैमरे की आंख से तो कोई नहीं बच सका। तो जिसने वर्दी की बेहुरमती की थी, जिसने गेट तोड़ा था, जिसने अंदर जाके आग लगाई थी, जिसने टीवी पे डंडे मारे थे, जिसने अंदर जाके नुकसान पहुंचाया सरकारी इमलाक को, तो ये वो लोग थे जिन्होंने मुल्क दुश्मनों का ख्वाब पूरा किया और आज भी उसी बयानिए पर अमल पैरा हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये राइट टू फेयर ट्रायल दिया गया, वकील का राइट दिया गया कि आप अपनी मर्जी का वकील कर सकें, रिकॉर्ड तक रसाई जो है वो दी गई, फैमिली जो है उस तक एक्सेस दिया गया। और ये ट्रायल एब्सेंशिया में नहीं होता, यानी आप अगर मौजूद नहीं है तो आपकी मौजूदगी के बगैर ये ट्रायल नहीं हो सकता। अब राइट ऑफ अपील मौजूद है विद इन द मिलिट्री हायरार्की इन मिलिट्री कोर्ट्स का। राइट ऑफ अपील के बाद आपके पास हाई कोर्ट में रिट पिटिशन करने का जो है वो राइट मौजूद है। जब 2 राइट्स ऑफ अपील हैं और राइट टू फेयर ट्रायल को इंश्योर किया गया है, तमाम तर लवाजमात पूरे हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स तमाम जो हैं ये उसके साथ कंप्लायंट है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट के साथ कंप्लायंट है, आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। मिलिट्री कोर्ट्स का जो एक्ट है हमारी असेंबली ने पास किया है, असेंबली ने ये राइट दिया है, मुकन्नना ने ये राइट दिया है। और मैं समझता हूँ कि देखिए जब राइट टू फेयर ट्रायल भी है, तमाम हुकूक भी दिए गए हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे भी कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है, और उसके साथ साथ एविडेंस भी ऐसी है, नाकाबिल तरदीद सबूत है आपके खिलाफ। देखा जा रहा है कि वर्दी किसने जो है वो लटकाई हुई डंडे पे और आग लगा रहा है, अंदर कौन गया है, अंदर जलाओ गिराव किसने किया है, अंदर तोड़फोड़ किसने की है। तो ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 9 मई का स्याह दिन जब इस मुल्क को तशद्दुद और इंतशार की नज़र किया गया, जब इस मुल्क के दिफाई इदारों पर हमले किए गए, शोदा की लाज ना रखी गई, जो जान की कुर्बानी दे गए उनकी बेहुरमती की गई। आज हम समझते हैं कि उनकी रूहें जो हैं वो पुरसकून होंगी कि हमारी जो, हम तो वतन पे जान निछावर कर गए, जान कुर्बान कर गए, हमारे बच्चे यतीम हो गए। तो जिन लोगों ने उनकी यादगारों को मस्मार किया था और तशद्दुद का इंतशार का रास्ता अपनाया था, साजिश की थी, मुल्क दुश्मनी की थी, आज वो कैफरे किरदार तक पहुँचे हैं। और 2 साल लगे क्योंकि ये फेयर ट्रायल था, उजरत में नहीं किया गया, नाकाबिल तरदीद सबूतों की बुनियाद पे किया गया। मगर आइंदा के लिए रास्ता बंद है कि कोई इस मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। दुश्मन ये बातें करता था कि लाहौर जिमखाना में चाय पियेंगे, तो इन्होंने दुश्मन का ख्वाब पूरा करने की कोशिश की, मगर ये आज खुशाइंद फैसले आए हैं। ये मुजरिमान, ये वो लोग जिन्होंने ये स्याह करतूत किए, वो कैफरे किरदार तक पहुँचे हैं और रियासत पाकिस्तान इससे मजबूत होगी, कानून की बालादस्ती होगी, आइन की बालादस्ती होगी। और हम समझते हैं कि आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा कि मुल्क पाकिस्तान इसकी सालमियत पे कोई सवाल उठाए। ये अभी भी बाहर लगे हुए लॉबिस्ट हायर करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने, मगर इन सज़ाओं के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान जो है वो मुकद्दम ठहरा है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। आज तो बानी चेयरमैन PTI ने कह दिया कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, तो पीछे क्या रह गया। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का फजल है और हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को मजीद मजबूत बनाएंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ अहम गुफ्तगू कर रहे थे। कहा कि 9 मई को बात को नुकसान पहुँचाया गया। कहा कि 9 मई के मुजरमान को कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया गया है। कोई इस मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता है। 9 मई के मुजरमान का फेयर ट्रायल हुआ है। 9 मई को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हमले किए गए हैं, अता तारड़ की जानिब से ये कहा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।